नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आई थी और इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन बनाया था, लेकिन अब इसी इंडिया अलायंस में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी जंग के तहत हमलावर हैं और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार का ठिकरा फोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अभिषेक ने यह तक कह दिया है कि हमने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ा, इससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचा, क्योंकि आबकारी नीति में जो घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है उसकी वजह से ही हमें चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारी सीटें भी बढ़ जाती अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे होते। आपको बता दें, दरअसल अभी लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए थे, ऐसे में एक बार फिर से विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत मिली थी। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जैसे ही इन चुनावों का रिजल्ट आता है तो आम आदमी पार्टी की ओर से यह कह दिया जाता है कि अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जैसा उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बयान सामने आ गया। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के नेता और पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट अभिषेक दत्त ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए शनिवार को कहा कि आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मिली भगत के कारण पार्टी को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने कांग्रेस से आबकारी नीति घोटाला का उजागर किया तो हमने तत्कालीन सरकार से एक उचित जांच की मांग की, लेकिन केस दर्ज होने के 18 महीनों बाद भी ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन लोकसभा चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया। अब अभिषेक दत्त आगे ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के घोटाले में शामिल होने के कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। मेरा मानना है कि अगर हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सीटें चुनाव में और भी ज्यादा बढ़ जाती। शराब घोटाले के कारण कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। घोटाले में शामिल होने के कारण सत्येंद्र कुमार जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और इन सभी के कारण कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ा। एक बार आप भी सुनिए कि किस कदर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति में जिस तरीके से उनका रूप सामने आया, जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को सीट्स मिली है, दिल्ली में भी हम जीतते। बड़ा इंडिया अलायंस का मुद्दा था जिसमें बड़े बड़े दल हमारे साथ इन्वॉल्व थे। कांग्रेस पार्टी सब दलों को सुनकर काम करती है, ये हमारी सीनियर लीडरशिप का एक निर्णय था। जब तक निर्णय नहीं हुआ था मैंने खुद इसे अपोज करा और जब सीनियर पार्टी ने एक निर्णय लिया तो हमने उसको फॉलो करा। पर मेरा मानना है कि अगर हम साथ में इनके चुनाव नहीं लड़ते तो दिल्ली में कांग्रेस की सीटें और ज्यादा बढ़ती। जो हमारे कैंडिडेट्स इतना वोट लेके गए हैं, कहीं ना कहीं एक्साइज स्कैम का जो दाग आम आदमी पार्टी पे लग गया है उसका नुकसान हमें हुआ है। सत्येंद्र जैन जी जेल में एक बहुत बड़े घोटाले में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। और आज आतिशी जी मंत्री होकर धरना का ड्रामा करती हैं, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। मंत्री का सरकार का काम है सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अगर चुनी हुई सरकार इस तरीके से ड्रामा और धरना करेगी तो काम कौन करेगा? आज भी दिल्ली में पहले पानी नहीं है, पानी बारिश हुई तो कोई सुविधाएं नहीं है। जिस तरीके से एक बारिश में दिल्ली बह गई, क्यों बह गई? कि नालियों की सफाई नहीं हुई, बड़ी बड़ी ड्रेन्स की सफाई नहीं हुई। ये काम किनका है? ये विपक्ष का नहीं, मीडिया का नहीं, ये काम चुनी हुई सरकार का है। परंतु चुनी हुई सरकार काम को छोड़ के सारे काम करती है। जो कोर्ट का निर्णय है, देखो कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसी पे सबका विश्वास है। मुझे पूरी उम्मीद है एक्साइज स्कैम का जो सच है वो सबके सामने आएगा और जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का घपला
इस सरकार ने एक्साइज कैम्प में करा है वो पब्लिक के सामने आएगा। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली की मंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी धरने पर बैठकर नाटक कर रही हैं और इसी कारण आपको नुकसान हो रहा है। मंत्री का काम जनता को सुविधाएं देना होता है। दिल्ली में पानी नहीं है और वे धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि इनमें से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और ठीक 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी 7 के 7 सीटें जीतने में सफल हो जाती है। बता दें कि अभिषेक दत्त के आम आदमी पार्टी पर हमलावर होने से पहले 6 जून को आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना अकेले दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि दोनों दल राष्ट्रीय राजधानी में केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए थे। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तब एएनआई से कहा था कि ये पहले दिन से ही स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बना है। जहां तक विधानसभा का सवाल है तो कोई गठबंधन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में जिस तरीके से ये बयानबाजी का सिलसिला लगातार इंडिया अलायंस में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये देखना यहाँ पर दिलचस्प हो रहा है कि कैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर ये तमाम दल जो कि एक साथ एक मंच पर आए थे और उनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। हालांकि उनका ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब उनका ये कहना है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। यानी कि यहां पर उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के गठबंधन का कोई रोल नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तल्खी तो शुरू से ही देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी देखने को मिली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।